What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो दोस्तों कैसे हो? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर रहने वाला है, आप लोग इसमें इंगेज होकर और भी ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट बना सकते हैं। ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा, जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर जहां पर सेक्शन पूछा जाता है। खासकर अगर मैं आप लोगों से बात करूं इस लेक्चर के बारे में, तो स्टार्टिंग में एक इंपॉर्टेंट डे हम लोग देखेंगे, इसके बाद में आज की न्यूज देखेंगे, फिर वीडियो के एंड में आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनका आंसर अगर आप लोग दे देते हैं तो आप लोग कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और फिर कल का रिवीजन हम लोग करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड साइंस डे के बारे में, और साइंस भी किस चीज के लिए, एक तो शांति के लिए और दूसरा डेवलपमेंट के लिए। तो इन दो चीजों के लिए यहां पर ये साइंस जो है उसका यूटिलाइज करने की बात की जा रही है। तो ये जो डे है ये 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो इस बार जो इसकी थीम रखी गई है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड-19 ने सबको अपनी चपेट में ले लिया है। तो इसीलिए बोला गया है कि साइंस फॉर एंड विद द सोसाइटी इन द डीलिंग विद कोविड-19, यानी कि साइंस जो है वो के लिए है और एक तरीके से सोसाइटी के साथ है कोविड-19 से डील करने में, यानी कि साइंस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। इसी के साथ में ये हाईलाइट करता है क्या इंपॉर्टेंट रोल है साइंस का सोसाइटी के लिए। इसी के साथ में प्रमोट करता है नेशनल और इंटरनेशनल जो सॉलिडेरिटी है साइंस के चलते बिटवीन टू कंट्रीज। आप लोगों को पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम सर का जो बर्थडे है एक कंट्री के अंदर साइंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। वो कंट्री कौन सी है उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कंट्री किस लेवल पर एक दूसरे के साथ में जुड़ सकती है अगर हम लोग साइंस के बारे में बात करें तो ये था साइंस डे। थीम इंपॉर्टेंट रहती है, थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आप लोगों की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। बात की जा रही है यहां पर बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। आप लोगों को याद होगा मैंने बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। अगर आप लोगों को बॉडी मास इंडेक्स निकालना है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BMI आप लोग बोलते हैं, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, इसको कैसे निकाल सकते हैं? जो वेट है वो आप लोग किलोग्राम में लीजिए, और इसी के साथ में आप लोगों की जो हाइट है, जैसे हाइट आप लोगों की जो भी है उसको आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि हाइट जो है आप लोगों को मीटर में लेकर उसको स्क्वायर कर दीजिए। तो ये BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स का आप लोगों का फॉर्मूला हो गया। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये 4 इसके बेसिकली क्राइटेरिया हैं जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हल्का सा याद रखेगा। अगर यहां पर लेस देन 18.5 है तो इसका मतलब आप लोग अंडरवेट हैं, यानी कि आप लोग का बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18.50 से ऊपर और 24.99 से नीचे अगर है तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों का जो वेट है वो हेल्दी है। इसी के साथ में अगर बॉडी मास इंडेक्स आप लोगों का 25 से लेके 27 के वो 29 के बीच में, तो इसका मतलब आप लोग ओवरवेट हो चुके हैं। और अगर बॉडी मास इंडेक्स जो है वो यहां पर 30 या फिर इससे ज्यादा चला गया है तो इसका मतलब आप लोग ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार हो चुके हैं। तो आप लोगों का बॉडी मास इंडेक्स क्या है वो आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। वेट को किलोग्राम में लेना है और आप लोगों की जो हाइट है उसको मीटर में लेकर स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आप लोगों का बॉडी मास इंडेक्स यहां पर निकल कर आ जाएगा। इंडिया की जो रैंक है यहां पर 3rd एंड 5th देखने को मिली है। 3rd किसमें? 2 कंपेयर किए गए यहां पर, एक तो लड़कियों के लिए और दूसरा लड़कों के लिए। तो अगर बात करें लड़कियों में 3rd है और लड़कों में 5th है। अगर बात करें बॉडी मास इंडेक्स के बारे में तो ये जो स्टडी है यहां पर द लांसेट के द्वारा पब्लिश की गई है बॉडी मास इंडेक्स, तो यहां पर हमारी कंट्री की जो पोजीशन है वो 3rd एंड 5th देखने को मिली है। अगर बात करूं यहां पर इंपॉर्टेंट जो चीजें आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं, ये बात की जा रही है कि बॉडी मास इंडेक्स जो 19 ईयर के ओल्ड बॉयज हैं उनमें 20.1 देखने को मिला इंडिया का। 20.1 यानी कि हेल्दी वेज ग्रुप हमारा एवरेज निकाल कर आ रहे हैं यहां पर। कंपेयर टू अगर बात करें हाईएस्ट जो देखने को मिला वो था कुक आइलैंड का, और जो लोवेस्ट था वो था इथोपिया का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा कि बॉडी मास इंडेक्स किस कंट्री में सबसे ज्यादा था और किस कंट्री में सबसे लो था। आप लोगों ने अगर ईपीएफओ का पेपर उठाकर देखा होगा, आई थिंक 2012 के पेपर में बॉडी मास इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, फ्यूचर में भी क्वेश्चन यहां से रिपीट हो सकता है। दोनों कंट्री को एक बार आप लोग मैप में भी यहां पर देखते हैं ताकि लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाएं। ये हो गई यहां पर अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग इधर पर्टिकुलर जो पैसिफिक ओशन में आएंगे, खासकर साउथ पैसिफिक में, तो यहां पर ये देख सकते हैं जो लोकेशन यहां पर टिप है, ये यहां पर कुक आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया कुक आइलैंड। और अगर आप लोगों से बात करूं कुक आइलैंड के बाद में इथोपिया के बारे में, तो थोड़ा सा जूम इसको करके देख लेते हैं। तो ये है एग्जैक्ट इथोपिया। ठीक है, तो यहां पर हो गया इरिटेरा, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये चारों कंट्री जो हैं वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती हैं यहां पर। इसी के साथ में अगर बात करें
यहां पर हम लोगों ने बात की बॉयज के बारे में, पर लेकिन अगर हम लोग बात करें यहां पर किसके बारे में, बॉडी मास इंडेक्स गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बॉडी मास इंडेक्स अगेन 20.1 देखने को मिला। एज कंपेयर टू अगर हाईएस्ट देखेंगे तो आप लोगों को ये है टोंगा, और लोवेस्ट देखेंगे तो यहां पर ये है यहां पर तिमोर लिसेते। ठीक है, तो ये भी आप लोग एक बार मैप में देखिएगा। और हाँ, कोई भी अगर इस तरीके से जो न्यूज में कोई भी जगह रहती है तो उसको आप लोग जरूर देखा कीजिए, और इंडिया को आप लोग सेंटर मानकर उसको आप लोगों को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया, ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये हो गया यहां पर टोंगा। ठीक है, तो टोंगा यहां पर हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप लोगों से बात करें तिमूर लेस्ते के बारे में, ठीक है, लिसिते नहीं, इसको लेस्ते बोलेंगे, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं इंडोनेशिया हो गई। तो इंडोनेशिया के जो जस्ट नीचे आप लोग यहां पर तैमूर लिस्ते ये देखने को मिलेगा, और तैमूर सी भी है इसके नाम पर, बांदा सी यहां पर एग्जैक्ट हो गया, तो यहां पर जावा सी हो गया। तो इस तरीके से यहां पर याद रखिएगा, ये हो गया यहां पर कोकोज आइलैंड। ठीक है, तो यहां पर कोकोज या फिर ये हो गया किलिंग। ठीक है, ये भी इसी का नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्रिसमस आइलैंड भी अगर आप लोगों से कोई पूछे तो जकार्ता के जस्ट थोड़े से नीचे आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, ये क्रिसमस आइलैंड। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप लोग याद रखिए, कई बार क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। बाकी अगर यहां पर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, अगर बात करें हाँ जो हाइट यहां पर देखने को मिली है, तो 19 ईयर जो ओल्ड्स यहां पर बॉयज हैं उनकी 166.5 सेंटीमीटर एवरेज हाइट देखने को मिली है, और जो गर्ल है उनकी 155.2 सेंटीमीटर के करीब यहां पर एवरेज हाइट देखने को मिली है। इसी के साथ में हाइट में अगर आप लोग देखिए, जो हाई ऑफ द नीदरलैंड जो है यहां पर ये 183, और इसी के साथ में 170 जो गर्ल्स की और यहां पर बॉयज की, यानी कि बॉयज और गर्ल्स की आप लोगों को देखने को मिली। हाइट इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हाइट का यूज कर ही बॉडी मास इंडेक्स को काउंट किया जाता है। तो अपना भी देखिएगा क्या क्या बॉडी मास इंडेक्स है और आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और अगर आप लोग इस कैटेगरी में हैं तो जल्दी से इसमें लाइए और फिर अपने आप को इस यानी कि फिट कैटेगरी में लेकर आइए। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, अगर बात करें कुछ बातें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी, और इस पर्टिकुलर टॉपिक से अब की बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया था प्रीलिम्स के अंदर। बात की जा रही है एक वर्चुअल बायलेटरल समिट देखने को मिली हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बीच में, और इटली के जो प्रोफेसर जो प्राइम मिनिस्टर यहां पर ये हैं ग्यूसेप कोंटे, तो इनके बीच में यहां पर अभी एक मीटिंग देखने को मिली। बायलेटरल का मतलब होता है कि दोनों के बीच में, वर्चुअल का मतलब रहता है कि अपने अपने घर बैठकर ऑनलाइन मीटिंग थी है, और इसी के साथ में यहां पर ये समिट जो देखने को मिली, तो इटली और इंडिया के बीच में यहां पर ये समिट थी। दोनों कंट्री एग्री हो गई यहां पर कि आगे आने वाले टाइम में मल्टीलेटरल फोरा, स्पेशली G20 के अंदर यहां पर ये फोकस देकर चलेंगे। आप लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बोलता था अमेरिका फर्स्ट, तो अमेरिका फर्स्ट के चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मल्टीलेटरल वर्ल्ड है, यानी कि अलग अलग कंट्री को एक्सेप्ट करने से मना करता था, तो इसलिए यहां पर ये कंडीशन देखने को मिली। पर लेकिन अब यहां पर दोनों कंट्री जो है उनके द्वारा बोला गया कि मल्टीलेटरल वर्ल्ड को आगे लेकर चलेंगे, खासकर G20 के अंदर। इटली जो है वो एज्यूम करने वाली है प्रेसिडेंसी G20 के लिए, कब? 2021 के अंदर में, और हम यानी कि इंडिया यानी कि हमारी प्यारी कंट्री जो है वो 2022 में यहां पर G20 के लिए टारगेट इसका है बेसिकली जो आगे लेकर चलेगा। अगर इंडिया की बात करें और इटली की बात करें, ये पार्ट रहेंगे G20, जो कि अब की बार ट्रोकिया में यहां पर ये मीटिंग हो रही है दिसंबर के महीने में, तो यहां पर ये पार्ट रहने वाला है। इटली जो है वो करंटली 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन के अंडर इंडिया का, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। और अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा किस तरह के क्वेश्चन यहां पर जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, तो उनमें सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो था यहां पर अभी वो पूछा गया था G20 की कंट्री के बारे में, कि G20 में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, तो ये था आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो इसलिए अगर G20 के बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो इवन इसकी भी कंट्री के जो नाम है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे एक ओवरव्यू में आप लोगों को बता देता हूं कि कौन कौन सी कंट्री इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अगर मैं इनको थोड़ा सा मैप पर भी काउंट करता रहूं तो आप लोग इनको देखेगा यहां पर कहां पर ये कंट्री है। जैसे कि यहां पर बात की जा रही है अर्जेंटीना की, एक हो गया, ठीक है, नंबर 2 हो गया यहां पर ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 हो गया यहां पर ब्राजील, नंबर 4 हो गया यहां पर कनाडा, नंबर 5 हो गया यहां पर चाइना। ये जो क्रोनोलॉजी होती है ABCD उसके हिसाब से हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है, 5। नंबर 6 हो गया यहां पर फ्रांस, नंबर 7 हो गया यहां पर जर्मनी, नंबर 8 हो गया यहां पर इंडिया, नंबर 9 हो गया यहां पर इंडोनेशिया, नंबर 10 हो गया यहां पर इटली, नंबर 11 हो गया यहां पर जापान, नंबर 12 हो गया साउथ कोरिया, नंबर 13 हो गया मेक्सिको, नंबर 14 हो गया यहां पर रसिया, नंबर 15 हो गया सऊदी अरेबिया, नंबर 16 हो गया साउथ अफ्रीका, नंबर 18 हो गया तुर्की,
17 ठीक है। फिर हो गया यूके यूनाइटेड किंगडम, फिर हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और फिर आगे यहां पर यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन भी अलग से इसका पार्ट है। तो इस तरीके से ये जो कंट्री हैं ये यहां पर G20 के मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ठीक है। तो इस तरीके से इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाता है ठीक है। तो अभी जो इसकी जो मीटिंग थी यहां पर, ये जो इसकी मीटिंग थी आप लोगों ने देखा यहां पर, जो अब 21 वाली और जो 22 वाली है वो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। और जो रिसेंट की बात की जा रही है वो मैंने भी आप लोग को बताया, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोग को होना चाहिए। स्टार्ट जो किया गया था, इसका फॉर्मेशन किया गया था 1999 में, यानी कि 1999 में यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था, ताकि मिलकर ऑल ओवर वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकाला जा सके। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये कई बार आप लोगों से साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में ऐसी न्यूज जो है वो पूछ ली जाती हैं कि पर्टिकुलर कोई नाम आप लोगों से दे देंगे और पूछेंगे ये किससे रिलेटेड है। तो नासा के द्वारा, जो कि यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, रिपोर्ट किया गया था अप्रैल 28 को मिक्स ऑफ एक्सरेज, यानी कि जो एक्सरेज होती है उनका रेडियो सिग्नल के साथ में, जो कि ऐसा ऑब्जर्वेशन था इससे पहले कभी देखने को मिल्की वे में नहीं मिला था। जो हमारी आकाशगंगा है उसको मिल्की वे के नाम से आप लोग जानते हैं, तो इसके अंदर इससे पहले कोई ऐसी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली थी। तो यहां पर जब ये दोनों मिली तो उस टाइम पर यहां पर ये फर्स्ट फास्ट रेडियो ब्रस्ट देखने को मिला, यानी कि कुछ ऐसा जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का यहां पर ये नजारा देखने को मिला जब दोनों एक्स रेज और रेडियो सिग्नल एक साथ में मिले ठीक है। तो जो यहां पर इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि एक्स रेज है और दूसरा है रेडियो सिग्नल, तो इसके मिलने के बाद में यहां पर FRB यानी कि फास्ट रेडियो ब्रस्ट यहां पर देखने को मिला। जो सोर्स है यहां पर फास्ट रेडियो ब्रस्ट के, वो डिटेक्ट किए गए अप्रैल के महीने में मिल्की वे के अंदर में। ये एक बहुत पावरफुल जो मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार रेफर किया जाता है, जिसका नाम यहां पर रखा गया मैग्नेट्रा ठीक है। तो यहां पर ये याद रखिएगा MAGNETRA मैग्नेट्रा, इसको यहां पर SGR 1935+2154 या फिर इसको SGR 1935 के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि मैग्नेट्रा SGR 1935+2154 या फिर SGR 1935। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि क्या है तो यहां पर ये इसी का नाम है ठीक है। तो इसका नाम आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं रखना है, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। और ये लोकेटेड कहां पर है, एक कॉन्स्टिलेशन है, यानी कि एक तारा मंडल का एक आप लोग समूह बोल सकते हैं, तारा मंडल बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो यहां पर ये विल्पेकुला जो यहां पर ये कॉन्स्टिलेशन है इसका नाम है यहां पर ये ठीक है। तो इसको कुला या फिर सुला भी बोल सकते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है यहां पर इंग्लिश और हिंदी के। तो ये तरी जो कॉन्स्टिलेशन है जो इसके अंदर यहां पर ये देखने को मिला, जो कि लगभग 14,000 से लेके 41,000 लाइट ईयर अवे था। लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस की यूनिट है, यानी कि दूरी नापी जाती है इससे। ये भी क्वेश्चन कई बार आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो कि आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमारे पड़ोसी देश के बारे में बात की जा रही है और थोड़ा सा रिलेशन हमारे साथ में भी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग के लिए बन जाती है। म्यांमार के जो आर्मी चीफ हैं जनरल मिंग ओंग ह्लाइंग, तो ये MAH ठीक है। तो मिंग ओंग ह्लाइंग जो है, इसको आप लोग, इनका जो नाम है रिसेंटली अभी न्यूज में किस लिए, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा रोहिंग्या कम्युनिटी। रोहिंग्या कम्युनिटी जो है यहां पर ये म्यांमार के अंदर पाई जाती है, पर लेकिन म्यांमार के अंदर जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है और जो रोहिंग्या कम्युनिटी है उसके बीच में झड़प देखने को मिली, जिसके चलते यहां पर रोहिंग्या कम्युनिटी को वहां से मारकर भगाया गया और काफी लार्ज स्केल पर यहां पर 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग, इनके 10 लाख से भी ज्यादा लोग माने जाते हैं कि बांग्लादेश में रह रहे हैं यहां पर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के। म्यांमार की जो यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट है वो इनको अपना सिटीजन मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इसके चलते इंटरनेशनल ग्रुप भी काफी लार्ज स्केल पर यहां पर इनके चलते न्यूज में रहता है। और ये सारी जो दुर्घटना देखने को मिली है, रखाइन जो स्टेट है इसके अंदर देखने को मिली, रखाइन प्रोविंस इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताता हूं। अभी यहां पर बोला गया है म्यांमार के जो यहां पर आर्मी चीफ है उनके द्वारा कि जो सिटीजनशिप का प्रोसीजर है म्यांमार के अंदर, वो इनका जो एक्ट है 1982 यानी कि 1982 का, उसके हिसाब से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ओनली 135 इंडिजिनियस इथनिक ग्रुप जो हैं वो यहां पर म्यांमार के अंदर पाए जाते हैं। और इनका जो ये एक्ट है यहां पर, ये अपनी कंट्री में बंगाली जो हैं और जो रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग हैं उनको काउंट नहीं करता है एज ए सिटीजन, यानी कि ये साफ साफ कहता है इनका एक्ट 1982 का कि इसमें ना तो बंगालीज हैं और ना ही रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग हैं जो इनके सिटीजन हैं। हाँ, फिर भी इंटरनेशनल जो यहां पर अगर बात करें
इंटरनेशनल जो इंटरवेंशन है ये उसको तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर फिर भी अगर ये यहां पर रहना चाहते हैं तो यहां पर शांति में रह सकते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर इनको एज ए सिटीजन हम लोग मानेंगे। अपने डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से, जो भी हमारे यहां पर कानून है उसके हिसाब से हम लोग इशू को देखेंगे, किसी के प्रेशर में आकर हम लोग काम नहीं करेंगे। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है। इसी के बारे में अगर थोड़ा सा आप लोगों से बात करूं म्यांमार के बारे में, म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से आप लोग जानते थे। इसका प्रेजेंट नाम म्यांमार और पहले इसको बर्मा के नाम से जाना जाता था। हमारी कंट्री के 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो इसके साथ में बॉर्डर टच करते हैं, यानी कि हमारी कंट्री के काफी सारा एरिया जो है वो म्यांमार के साथ में टच करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब बात करें तो। और रोहिंग्या कम्युनिटी कहां से रिलेटेड है? म्यांमार से। तो आप लोगों से पूछा जाता है सिन्हाला कम्युनिटी कहां से रिलेटेड है? तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, चलिए जाकर सर्च कीजिएगा, इसको होमवर्क हो गया आप लोगों के लिए। रिसेंटली अभी यहां पर ये न्यूज में था, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया रोपैक्स। रोपैक्स की फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर। तो यहां पर ये है क्या, इसको आप लोग समझिए। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को इस पर्टिकुलर एरिया से यहां से और यहां पर जाना है। अगर इसको यहां से यहां पर जाना है तो कोई पुल तो बनानी है, कोई ब्रिज यहां पर जिसके थ्रू ये चले जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यहां पर ये होता है कि कोई एक ऐसा जहाज होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में यहां पर ये लगा होता है किनारे पर, यानी कि जो यहां पर बेसिकली जो पोर्ट होता है, और इसमें ट्रक, बस, गाड़ी सब कुछ इसमें भर ली जाती है, और फिर ये यहां से इसको लेकर दूसरे किनारे पर पहुंचता है। यानी कि यहां से मान लीजिए यहां से चला मॉर्निंग में और इवनिंग यहां पर पहुंच गया, और फिर यहां पर ये लोगों ने काम किया जो भी इनका पूरे दिन की दिनचर्या थी, और फिर शाम को वापस यहीं पे आ गया। तो ये रोल ऑन रोल ऑफ की सर्विस जो है यहां पर ये काफी सारे लोगों को काफी अच्छे से कनेक्ट करके रखती है। तो इससे काफी सारे लोगों का फायदा होता है। तो अभी यहां पर ये हजारिया से यहां पर इसको जो गुजरात के अंदर में जो टर्मिनल हजारिया है वहां से इसको फ्लैग ऑफ किया गया रोल ऑफ सर्विस को, जो कि हजारिया से ये गोघा जो गुजरात के अंदर है यहां तक देखने को मिली। यानी कि ये यहां तक ये सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये जो सर्विस है यहां पर एक तरीके से बोला जा रहा है कि गेटवे टू साउथ गुजरात, जो सौराष्ट्र वाला रीजन है, सौराष्ट्र वाले रीजन से साउथ गुजरात के साथ में इसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये लगभग जो रिड्यूस कर रहे हैं यहां पर जो डिस्टेंस, यहां पर 370 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको ये 90 किलोमीटर की डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दे रहा है। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि 4 गुने से भी ज्यादा जो डिस्टेंस जो है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, कम कर दी गई है। 9 चौक 36, यानी कि आप लोग देखते हैं यहां पर काफी ज्यादा कम टाइम यहां पर लग रहा है। तो इसके चलते कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और ये फेरी सर्विस यहां पर स्टार्ट की गई है ताकि इनको कनेक्ट किया जा सके। इसी के साथ में इससे इंक्रीज होंगे जो टूरिस्ट हैं यहां पर, किसके लिए? यहां पर जो लोयन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एट गिर, वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी एशियाटिक लोयन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहां पर है। ये जो सर्विस स्टार्ट की गई है ये कुछ ऐसी आप लोगों को देखने को मिल रही है फेरी सर्विस, जो कि एक जगह से सामान दूसरी जगह पर लेकर जाएगी, और ये 370 किलोमीटर की डिस्टेंस को 90 किलोमीटर की डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देगी। तो सोचिए कितना फायदा यहां पर लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सर्विस आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अगर कोई बच्चा आप लोगों से पूछे कि हमारी कंट्री में ये जगह कहां पर है और किस लिए फेमस है, और अगर आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता है तो आप लोग सोचेंगे यार थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया होता है। तो इसलिए अपनी कल्चर के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, खासकर आने वाली जनरेशन को भी उसके बारे में अगर आप लोग बता सको तो। बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा अभी रिसेंटली यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की जा रही है, जो कि सेटअप किया गया IIT खड़गपुर में। IIT खड़गपुर कहां पर लोकेटेड है? ये है वेस्ट बंगाल के अंदर, और ये हमारी कंट्री का सबसे पुराना IIT है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सबसे पुराना कहां है? ये IIT खड़गपुर में है। पहले ये जेल हुआ करती थी, ठीक है, फिर यहां पर इसको IIT में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि याद रखिएगा। इसमें इनोग्रेट किया गया यहां पर अभी इंटरनेशनल वेबिनार, जिसका टाइटल दिया गया भारत तीर्था, यानी कि एक तरीके से कंट्री में जो तीर्थ हैं उनके बारे में बात की जा रही है। इंटरनेशनल वेबिनार जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर इसका नाम दिया गया। ये 6 से लेके 8 नवंबर तक यहां पर देखने को मिला, और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया। कई सारी वेरियस जो ब्रांच है इंडियन नॉलेज सिस्टम की वो भी कंटिन्यू काम करती हुई आप लोगों को नजर आएगी, यानी कि अपनी कंट्री के बारे में नॉलेज बेसिकली यहां पर फैलाई जाएगी। ठीक है, तो ये IIT खड़गपुर से कनेक्ट होकर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हमारी कंट्री में एक रिसेंटली बनाई गई मिनिस्ट्री है, पहले ये नहीं हुआ करती थी।
अभी इसको बनाया गया है और गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है यहाँ पर। अगर आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग ये बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है यहाँ पर आज की डेट में वो किस किस मिनिस्ट्री को मर्ज कर बनाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है बड़ी आसानी से। तो यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में किस किस को इंक्लूड किया गया है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुविनेशन देखने को मिला, और इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इनको सबको एक जगह इकट्ठा कर यहां पर यह मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसका नाम दे दिया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन है, उसके द्वारा सेकंड यानी कि दूसरा नेशनल वाटर अवार्ड ये यहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया 2019 में। डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में यहां पर 11 से लेकर 12 नवंबर 2020 में यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। एम ये कि इंडिविजुअल पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई सिंगल पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से जो वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के बारे में उनसे बातें की जा सके, यानी कि जिस तरीके से जो पानी होता है उसको कम से कम बर्बाद किया जाए और पानी को सेव कर आने वाली जनरेशन के लिए भी हम लोग उसको अच्छे से रख सकें, उसके बारे में भी यहां पर इंफॉर्मेशन जो है ये शेयर की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो एक मोटा मोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को होना चाहिए जो भी देश दुनिया के अंदर चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से साइंस एंड टेक के बारे में यहां पर पूछ ले जाते हैं। इसमें बात की जा रही है गवर्नमेंट टेकथॉन 2020, तो यहां पर जीटीटी 2020 का नाम भी आप लोग याद रखते हैं। पूछा जाए क्या है, तो 36 घंटे पैन इंडिया वर्चुअल ये हैकाथॉन है जो ऑर्गेनाइज कराई गई AEEE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियर्स, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, ओरेकल अंडर द एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि MEITY और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनके द्वारा जो यहां पर ये कंक्लूड की गई 1 नवंबर को, ठीक है, हमारी कंट्री में। इसी के साथ में अगर बात करें नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में एक अटैच ऑफिस है। NIC जो है यहां पर ये स्टैब्लिश किया गया था 1976 में, और AEEE ये यहां पर जिसके बारे में बात की हम लोगों ने, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करती है ताकि जो ह्यूमैनिटी है यानी कि जो जनता है, जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, उसको फायदा पहुंचा सके। अच्छा, ये IEEE कहां पर लोकेटेड है, किस कंट्री में, ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में क्विज का आंसर दिए बगैर मत जाइएगा। सबसे पहले हम लोगों ने बात की वर्ल्ड साइंस डे के बारे में, इसके साथ में फिर हम लोगों ने आगे जो न्यूज थी यहाँ पर ये बात की BMI इंडेक्स के बारे में, G20 के बारे में काफी कुछ हम लोगों को जानने को मिला, G20 कंट्रीज के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की ये किस तरीके से जो एक्स रेज और रेडियो रेज मिलकर ये क्या काम कर रही है वो समझा। एजुकेशन के बारे में IIT खड़गपुर से बारे में कुछ बातें जानी, जल शक्ति मंत्रालय के बारे में कुछ अच्छा जानने को मिला। इसी के साथ में ये न्यूज हम लोगों ने अभी देखी जो साइंस और टेक के रिलेटेड है यहाँ पर। इसी के साथ में रोहिंग्या कम्युनिटी और म्यांमार वाला इश्यू हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर रोपैक्स रोल ऑन सर्विस के बारे में जाना, इसके बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने चीजें देखी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब देख लेते हैं कितने अच्छे से आप लोगों ने डिस्कशन सुना है। ये क्विज है आप लोगों के सामने। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की थीम क्या है, ये आप लोग बताइए, ठीक है। इसी के साथ में इंडिया की रैंक कितनी है यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स के मैटर में अगर हम लोग बात करते हैं, अगर बॉडी मास इंडेक्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो बॉडी मास इंडेक्स जो यहाँ पर ये 19 ईयर जो ओल्ड बॉयज हैं उनका 20.1 देखने को मिला इंडिया में। हाईएस्ट कहां पर है और लोवेस्ट कहां पर है, ये कंट्री के नाम आप लोगों को बताने हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहां पर सेकंड NWA, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये अभी यहां पर देखने को मिला। इसी के साथ में कौन सी कंट्री है जो 2021 में G20 की मीटिंग यहां पर एक तरीके से ऑर्गेनाइज कराने वाली है, और कौन सी कंट्री 2022 में G20 की मीटिंग ऑर्गेनाइज कराने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अनाउंस किया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की जा रही है। कौन से IIT के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। रोपैक्स यानी कि रोल ऑफ पैसेंजर, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, किस किस के बीच में अभी रिसेंटली यहां पर गुजरात के अंदर इसको स्टार्ट किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए अब आगे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो लास्ट वाला लेक्चर हम लोगों ने देखा था उसके बारे में। सबसे पहले बात की जा रही है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अभी एक ऑर्डिनेंस लाया गया, जो कि ऑर्डिनेंस यहां पर था जिसको अध्यादेश आप लोग बोलते हैं। ये अभी 2020 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन, ये कॉन्सिलेशन जो बेसिकली था यहां पर, इसमें बात की गई कि इसको रिप्लेस कर ये ऑर्डिनेंस लाया गया। हैबिस कॉर्पस का जो लैटिन वर्ड है इसका लिटरेरी मीनिंग क्या है ये आप लोग को बताना है। UNIDO,
तो ये इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को यहां पर बतानी थी। कौन सी रिवर है जहां पर आप लोग करतारपुर कॉरिडोर देखने को मिला? फेसबुक का कौन सा बेसिकली एक ऐप है जिसके द्वारा डिसअपियरिंग मैसेजिंग स्टार्ट की गई है, यानी कि मैसेज सेंड करने के बाद में डिसअपियर हो जाएगा? कौन सा माउंटेन रेंज है जिसमें रिसेंटली अभी एक टीनेजर जो लड़की है उसके अवशेष पाए गए हैं कि पुराने टाइम में जो लड़कियां हैं वो भी यहां पर हंटिंग और गैदरिंग का काम करती थी, यानी कि वो भी शिकार किया करती थी। तो लड़के ही नहीं, लड़कियां भी शिकार किया करती थी। तो ये साउथ अमेरिका के अंदर एक माउंटेन रीजन है जहां पर ये चीजें देखने को मिली। तो कौन सा माउंटेन रीजन है ये आप लोग को बताना है। तो आइए क्वेश्चन के आंसर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो ऑर्डिनेंस यहां पर लाया गया। ऑर्डिनेंस लाया जाता है आर्टिकल 123, 103 आर्टिकल जो यहां पर है उसके हिसाब से, सॉरी 123 आर्टिकल के हिसाब से ऑर्डिनेंस लाया जाता है। आप लोगों को यह बताना है कि राज्य के अंदर जो ऑर्डिनेंस लाते हैं वो किस आर्टिकल के हिसाब से लाते हैं। इसी के साथ में यहां पर बात करें यू मे हैव द बॉडी, ठीक है, यह है इसका हैबिस कॉर्पस का मतलब। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने बात की। यहां पर रवि रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा करतारपुर कॉरिडोर। व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा खरीदी गई कंपनी है जिसके द्वारा डिसअपियरिंग मैसेज स्टार्ट किए जा रहे हैं। एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर की पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। लगता है कि ये फायदा पहुंचा रही है आप लोगों को। वीडियो को तभी लाइक और शेयर करना है अगर पसंद आई है। अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करने के बाद में कमेंट बॉक्स में बताइएगा डिसलाइक क्यों किया, ताकि इसको इंप्रूव किया जा सके। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर कई सारी पिक्चर्स जो है वो शेयर की जाती हैं। यहां पर अभी मैंने एक पिक्चर शेयर की थी, कई सारे बच्चे उसके बारे में बोल रहे थे कि सर गाड़ी में बैठकर भी लेक्चर रिकॉर्ड करते हो क्या? यार कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो मैं यहां से निकला, घर जाना है मुझे अपने, ठीक है, तो रास्ते में मुझे लग रहा है कि कहीं लेट हो गया, काफी ज्यादा जाम लग रहा है, जल्दी निकलना पड़ जाता है, कई बार कहीं अर्जेंटली जाना पड़ जाता है, तो उस टाइम पर मैं कई बार गाड़ी में बैठकर ही लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूं, ठीक है। तो ऐसा होता है, मैं कई बार कर चुका हूं ये हरकतें। तो ये चीजें हैं जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आई होप कि आप लोगों ने इनको एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।